अनेक विषयों को इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा किस प्रकार हिंदुओं का 1989 और 90 में नरसंहार वहाँ हुआ, किस प्रकार से हिंदू महिलाओं का वहाँ शील भंग हुआ और अनेक प्रकार के अत्याचार वहाँ हिंदुओं पर हुए और 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का वहाँ से पलायन हुआ। इस सारे विषय को मजाक बना करके उसका उपहास उड़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो हिंदू जागरण मंच ने आह्वान किया था कि यदि अरविंद केजरीवाल इस सारे विषय के ऊपर क्षमा याचना नहीं करते हैं सार्वजनिक रूप से और अपने कहे गए शब्दों को वो वापस नहीं लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मंडी में जो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है उसका हिंदू जागरण मंच विरोध करेगा। और हमारे लिए खुशी की बात है कि देवसेना हिमाचल प्रदेश जैसा अग्रणी संगठन भी आज हिंदू जागरण मंच के साथ जो है इस सारे विषय में जुड़ा है और संपूर्ण हिंदू समाज आज इस सारे विषय से आहत है। और हम सब मिलकर के ये जो 6 तारीख को इनका यहाँ एक कार्यक्रम रोड शो का रखा गया है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और हिंदू जागरण मंच ने ये तय किया है कि इस कार्यक्रम को मंडी में नहीं होने दिया जाएगा। मेरे कुछ प्रश्न हैं अरविंद केजरीवाल जी से कि हिमाचल आने से पहले वो कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट करें कि इन बातों के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि ये सारे विषय झूठ हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ये मानते हैं कि 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का पलायन झूठ है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये मानते हैं कि 4 नवंबर 1989 को जस्टिस नीलकंठ गंजू की आतंकवादियों द्वारा जो हत्या की गई थी वो झूठ है? क्या बीके गंजू को एक चावल के ड्रम में गोलियां मार करके इस्लामिक आतंकवादियों ने उनकी हत्या की थी और खून से सने हुए उन चावलों को उनकी श्रीमती जी को खिलाया गया था जबरन? क्या ये सब झूठ है? अरविंद केजरीवाल जी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस्लामिक आतंकवादियों को वहां रह रहे हिंदुओं के बारे में जानकारी देने वाले जो मुसलमान थे, उनके जो पड़ोसी थे, वो भी उन हत्याओं में शामिल थे। क्या ये भी झूठ है? अरविंद केजरीवाल जी को यह भी बताना पड़ेगा कि 4 सितंबर 1989 को टीकालाल टपलू जी की जो हत्या हुई थी, क्या वो भी झूठ है? अरविंद केजरीवाल जी ये भी स्पष्ट करें कि क्या गिरिजा टिक्कू एक शिक्षण संस्थान में काम करने वाली एक हिंदू महिला जिसको उसके मुस्लिम पड़ोसियों ने वहां बुलाया और उसके बाद उसका अपहरण करके लगभग 4-5 दिन तक उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसको जीवित अवस्था में आरे के ऊपर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, क्या ये सारी घटनाएं झूठ हैं? अरविंद केजरीवाल जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो है किस नैरेटिव को लेकर के हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक हिंदू बहुल प्रदेश है और यहाँ पर हिंदू जनमानस की भावनाओं को आहत करके यदि आप आएंगे तो आपका स्वागत काले झंडों से यहाँ किया जाएगा और किसी भी रूप में आपका कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक हमारे ध्यान में है, अरविंद केजरीवाल जी का जो नैरेटिव है वो शुरू से ही हिंदू विरोधी रहा है। आप देखिए, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले ये कहा था कि मेरी नानी कहती थी कि भाई यहाँ बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। और उनकी पार्टी के ही उनके उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि राम मंदिर के स्थान पर वहां एक यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को हिमाचल प्रदेश आने से पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वो यहां आकर के हिंदुओं के पक्ष में खड़े होंगे या जिहादियों के पक्ष में खड़े होंगे। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में एक रविदास मंदिर को तुड़वाया और जब रविदास मंदिर को तुड़वाने की बात आई तो उन्होंने सारे नियम और कानून ताक पर रख दिए। लेकिन वही आम आदमी पार्टी और वही अरविंद केजरीवाल जो है द्वारिका में हज हाउस बनाने के लिए डीडीएमए के सारे गाइडलाइंस और सारे नियम कानून ताक पर रख करके हज हाउस बनाने का और मुस्लिम तुष्टीकरण करने का ये काम करते हैं। इनको स्पष्ट करना होगा कि आप जब हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं तो क्या हम इस बात के लिए आपको कैसे मान ले कि आप यहां आकर के जो हमारे मंदिरों का पैसा है, जो हमारे देव स्थानों का पैसा है, उसको आप जिहादियों के लिए और जिहादियों के पोषण और भरण के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात की क्या आप हमें स्पष्टीकरण दे सकते हैं? देखिए, जिस नैरेटिव के ऊपर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी है और शुरू से ही जिस इकोसिस्टम का वो खुद हिस्सा है उस इकोसिस्टम में रहते हुए कश्मीर फाइल जैसी एक फिल्म जो सत्य घटनाओं पर आधारित है और हिंदुओं की 32 वर्ष पुरानी एक पीड़ा को जिसने उजागर करने का काम किया है, कहीं ना कहीं उसका उपहास करने का इन्होंने एक कुकृत्य किया है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है
बेहुदी फिल्में कुछ बन करके आई, जैसे अभी देखिए 83 एक कबीर खान ने मूवी बनाई थी, उसको वो टैक्स फ्री कर सकते हैं। सांड की आंख, जिसको बोलने में भी हमें अजीब सा लग रहा है, ऐसी मूवी को जो है अरविंद केजरीवाल टैक्स फ्री कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं की पीड़ा को दर्शाने वाली एक फिल्म जिसमें हिंदू सत्य घटनाओं पर आधारित हिंदू माताओं और बहनों के साथ जो वहां बलात्कार हुए, उनकी जो हत्याएं हुई, निर्मम हत्याएं हुई और 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन हुआ, उसके ऊपर जो फिल्म बनी है, उसको उनको टैक्स फ्री करने में दिक्कत होती है। आप ठीक है टैक्स फ्री मत कीजिए, लेकिन कम से कम उन हिंदुओं की पीड़ा का मजाक तो मत बनाइए। आप राजनीति कीजिए, हमें किसी की राजनीति से कोई परहेज नहीं है, आपका स्वागत है। आप स्वस्थ राजनीति करने के लिए यदि हिमाचल में आएंगे, हर कोई आपका स्वागत करेगा। लेकिन हिंदू विरोध के घोड़े के ऊपर सवार होकर के और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के यदि आप हिमाचल प्रदेश में आने का सपना देख रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी, आप हिमाचल में नहीं आ पाएंगे। हिंदू जागरण मंच और देवसेना आपको स्पष्ट कर देना चाहता है कि आप जिस प्रकार की राजनीति दिल्ली और पंजाब में करके आ रहे हैं, आप देखिए पंजाब में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, वहां खालिस्तान का बोलबाला बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश में वहां से लोग खालिस्तानी समर्थक जो है झंडे लेकर के पहुंचने शुरू हो जाते हैं, और जब यहां की पुलिस और यहां का प्रशासन कानून संबद्ध कार्रवाई उनके ऊपर करता है, तो वहां एक गलत नैरेटिव गढ़ा जाता है आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा, और उसको जो है एक पंथ के साथ जोड़ करके, एक धर्म के साथ जोड़ करके सिख भाइयों की भावनाओं को भड़काने का काम वहां आम आदमी पार्टी करती है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश से जो वाहन जा रहे थे, उन वाहनों को कीर्तपुर में रोका गया। पूरा एक दिन जो है लोगों ने जाम लगा करके वहां हिमाचल की गाड़ियों को रोका। हमारे लोगों ने हमें फोन करके बताया कि भाई साहब यहां हमें आतंकित करने का ये लोग काम कर रहे हैं। और आज तक भगवंत मान की सरकार ने, जिनके वीडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिन लोगों ने अवैध तरीके से हिमाचल की गाड़ियों को रोका और हिमाचल के लोगों को धमकी देने का काम किया, उन लोगों पर आज तक आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप सब बंधुओं के माध्यम से, कि भगवंत मान जी हिमाचल आने से पहले ये भी हमें स्पष्ट करें कि जिन लोगों ने हिमाचल के लोगों का अपमान किया और जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी, उन लोगों के ऊपर आपकी सरकार और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का क्या स्टैंड है, वो भी जरा स्पष्ट करें। क्या आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों के समर्थन में है या वो उसके विरोध में है? आपको सार्वजनिक तौर पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप खालिस्तानियों का पक्ष लेकर के एक गलत नैरेटिव और इस देश का विखंडन करने के लिए एक षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सारे विषयों पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, और यदि वे इस सारे विषय के ऊपर इस संदर्भ में स्पष्टीकरण नहीं देते हैं और अपने जो उनके वक्तव्य हैं उनके ऊपर माफी नहीं मांगते हैं, तो उनका कोई भी कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, इस 6 अप्रैल के बारे में आपने प्रशासन को ये लेटर दिया, वहाँ से क्या प्रतिक्रिया मिली आपको? देखिए, हमारा काम है प्रशासन को सूचित करना। प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है ये उनके पाले में गेंद है। हमें अपना काम करना है। हिंदू जागरण मंच जो है अपने काम करने में विश्वास रखता है, देवसेना अपना काम करने में विश्वास रखती है। हमने अपना काम करना है, प्रशासन अपना काम करेगा। हमारा काम था उनको सूचना देना, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनका विषय है। क्या आप इस रैली को होने नहीं देंगे यहाँ पे? निश्चित तौर पर हम नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? देखिए, विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन अपनी रणनीति तय करता है और मुझे लगता है कि सारी चीजें जो मीडिया में चर्चा नहीं की जाती, तो संगठन अपने हिसाब से। कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। वो कानून व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी देखें और यहाँ का प्रशासन देखें। कानून व्यवस्था तब नहीं होती जब कोई एक व्यक्ति, राजनेता जो है अपनी कुत्सित मानसिकता को लेकर के हिंदू विरोध की राजनीति करते हुए इस प्रकार के वक्तव्य देता है, तब कानून और व्यवस्था की चिंता नहीं करते ये लोग। एक तो आप काले झंडे दिखाएंगे, और क्या करेंगे? और भी कई चीजें होंगी, उसमें वो तय किया है संगठन ने, वो अपने हिसाब से संगठन तो दिखाएंगे। निश्चित तौर पर काले झंडे दिखाए जाएंगे और ये रैली नहीं होने दी जाएगी। रैली नहीं है, रोड शो है। हाँ, रोड शो जो भी उनका कार्यक्रम है, जब तक वो